हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में मैंने अपना चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम था फाइलिंग या नस्तीकरण हिंदी में। ठीक है, जिसमें हमने सारी चीज़ें समझी थी कि एक्चुअल में फाइलिंग क्या होता है। एक वो मेथड होता है फाइल को इस तरीके से सेफ रखने का, अगर मुझे फ्यूचर में कोई भी लेटर्स की या कोई भी फाइल की नीड होती है तो मैं उसे ईजिली फाइंड कर सकता हूँ, ईजिली उसे शो कर सकता हूँ एनीबॉडी, मतलब क्या, सभी के सामने या किसी के भी सामने। ठीक है, और उसके बाद हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि ऐसा करने से हमें क्या फ़ायदा होता है, क्या लाभ होता है हमें। ठीक है, तो एडवांटेज पढ़ेंगे आज हम फाइलिंग के। फर्स्ट पॉइंट है आपका न्यायालय में साक्षी कार्य। देखो, अब आप बात बताओ कि आपने किसी चीज़ की नस्तीकरण कर रखी है, फाइलिंग कर रखी है। फाइलिंग क्या, अगर कोई मुझे लेटर मिला है और उसकी मैंने फ़ोटोकॉपी कर रखी है और वो लेटर मुझसे खोजा है और फ़ोटोकॉपी मेरे पास है, तो क्या होता है 1% चांसेस उसे हम वैलिड मान सकते हैं किसमें, न्यायालय में। या फिर अगर हमारे पेपर को इस तरीके से सेफ रखा जाता है फाइलिंग के अकॉर्डिंग कि अगर मुझे कभी भी नीड है तो उसे ईजिली फाइंड कर सकूँ। तो फाइलिंग में हमें क्या सीखा जाता है, अपने पेपर को सेव करना। ठीक, जब सेव करेंगे तो न्याय कोई केस कर दिया किसी ने तो क्या है, न्यायालय में साक्षी का कार्य या फिर विटनेस वर्क इन कोर्ट, कोर्ट में वो विटनेस है मेरे सामने। सेकंड पॉइंट है आपका मतभेद निवारण के लिए। यदि किसी कारणवश कोई लड़ाई हो जाती है, बिजनेस से रिलेटेड कोई लड़ाई हो जाती है आपस में, और हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास वो लेटर सेफ है, तो उसे हम क्या है, आसानी से दिखा सकते हैं, अपने मतभेद को क्लियर कर सकते हैं, या फिर टू रिसॉल्व डिफरेंसेस। थर्ड पॉइंट है पुनः आदेश की पूर्ति, कि अगर मैंने किसी को ऑर्डर दे रखा है तो मैं उसे पुनः आदेश की पूर्ति भी दे सकता हूँ अगर वो ऑर्डर मेरा नहीं सुन रहा है, तो फिर री ऑर्डर फुलफिलमेंट। फोर पॉइंट है आपका ग्राहकों को स्मरण कराना, मतलब ग्राहकों को याद कराना कि आपने ये लेटर मुझे भेजा था या इसका लेटर का आप मुझे रिप्लाई कर दीजिए, मुझे उत्तर दे दीजिए। तो वो मैं क्या करता हूँ, ग्राहकों को स्मरण कराता रहता हूँ, याद कराता रहता हूँ, रिमाइंड कस्टमर्स। फिफ्थ पॉइंट है वैधानिक आवश्यकता, विधान के लिए बहुत आवश्यक चीज़ है। क्यों, क्योंकि यदि कोई हमें कहीं भी ज़रूरत पड़ जाती है तो हम उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और उसे हम सबको दिखा भी सकते हैं। ठीक है। सिक्स पॉइंट है आपका पत्रों को निकालने की सुविधा। फाइलिंग में हमने क्या सीखी थी कि पत्रों को बहुत आसानी से निकालेंगे, बहुत ईजिली निकालेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे हम घर पे निकालते हैं, पता चला एक बुक नीचे रखी है और उसके ऊपर 20 बुक रखी है, तो हम उसी बुक को खींच देंगे नीचे वाली को और 20 की 20 बुक बिगड़ जाएंगी, हमें कोई मतलब नहीं है। तो फाइलिंग में ऐसा नहीं होता है। फाइलिंग में क्या होता है, पत्रों का बहुत सेव रखा जाता है। क्या कि फैसिलिटी टू रिमूव लेटर्स, कि पत्रों को ऐसे निकालेंगे कि ऊपर के पत्र चाहे जितने भी हो वो सेफ रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदर्श नस्तीकरण प्रणाली के गुण या फिर एडवांटेज ऑफ एन आइडियल फाइलिंग सिस्टम। देखो, आइडियल फाइलिंग सिस्टम जो होता है उसके क्या क्या गुण होते हैं, मतलब क्या कि जब मैं एक नस्तीकरण करता हूँ, नस्तीकरण की विधि को या मेथड को अपने आप को अपनाता हूँ, तो उनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उनके क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है आपका सरलता या फिर सिंप्लिसिटी। देखो, बहुत सरल चीज़ है नस्तीकरण, कोई माइंड पे प्रेशर का काम नहीं है। कोई चीज़ आई, कोई लेटर आए, मैंने उसे फाइल में अंदर लिखे, उसकी फ़ोटोकॉपी करी और उसे ईजिली रख दिए और मुझे अगर ज़रूरत पड़ी तो उसे आसानी से फाइंड कर सका। ठीक। सेकंड पॉइंट है आपका सुरक्षा या सिक्योरिटी। फाइलिंग में हमें एक चीज़ सिखाई जाती है कि आपके पास यदि कोई लेटर आता है तो ये नहीं कि लेटर मिलते हमने कहीं उठा के फेंक के मार दिया, या जैसा हम स्कूल से वापस आते हैं तो बैग लिया उठा के कहीं फेंक के मार दिया, कॉपी कहीं फेंक के मार दी, टिफिन कहीं फेंक के मार दिया और बोतल कहीं और फेंक के मार दी। तो ऐसा नहीं करना है हमें। एक ये सिक्योरिटी होती है इन चीज़ों से, अपने लेटर्स को, अपनी चीज़ों को ऐसे संभाल कर रखना है, अगर मैं कोई भी अचानक से चीज़ मांग लूँ तो वो देख सकूँ या उसे वेस्ट ना कर सकूँ। थर्ड पॉइंट है आपका शीघ्रता या फिर क्विकनेस, मतलब क्या कि कभी भी लेटर्स को मैं इस तरीके से रखूं, अगर मुझे बहुत जल्दी है किसी लेटर को लेने की तो मैं उसे आसानी से फाइंड कर सकूं। ये नहीं हमने लेटर कहीं भी उठा के रख दिया या फिर उस पर कुछ हमने कोई सब्जेक्ट नहीं डाला, कोई नाम नहीं डाला और ऐसे ही रखा हुआ। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फोर पॉइंट है आपका मितव्ययता या फिर एश्योरिटी। जब क्या करेंगे कि बहुत सिंपल है, ज़्यादा पैसे नहीं लगते इसमें। फाइल है, फाइल 5 से 10 रुपये की आ जाती है, ज़्यादा ज़्यादा 20 की, ज़्यादा ज़्यादा हैवी फाइल 50 की या फिर 100 की या 200 की। ठीक है, तो ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है, ये नहीं है कि 1000 2000 3000 खर्च करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अल्प स्थान या फिर फ्यू प्लेस। देखा होगा आपने, आप कोई भी चीज़ फाइल में फाइलिंग करते हो या कहीं भी रख देते हो फाइलिंग में, तो ऐसा तो नहीं है कि फाइल इतना एक बड़े कमरे के बराबर है कि भाई फाइल ही फाइल आएगी उसमें, नहीं, बहुत कम स्थान घेरती हैं ये चीज़ें। ठीक है। सेवन पॉइंट है आपका लोचकता या फिर रिशेलेंस।
रेशिलेंस ये क्या होता है कि अपने आप को एक वो प्रणाली अपनाना जो सभी में लोचपन रखे, मतलब अपने फालतू पैसों को वेस्ट नहीं करना है, अपने काम को बहुत अच्छे से करना है, लेटर्स को इस तरीके से रिफाइन करना है कि अदर लेटर्स कहीं बिगड़े ना, वो होती है हमारी लोचकता। ठीक है, तो ये आपके 2 पॉइंट थे। हमने क्या पढ़ा, उसके एडवांटेज पढ़े। ठीक है, ये भी उसी के एडवांटेज हैं, बट इसमें क्या आ गया, एक आइडियल फाइलिंग सिस्टम आ गया, वो सिर्फ क्या था, फाइलिंग सिस्टम, और यहाँ पर आ गई एक आइडियल फाइलिंग सिस्टम। इन दोनों में ये डिफरेंस था। ठीक है, तो अब बात करते हैं टॉप 10 की जगह टॉप 5 क्विज की। क्यों? क्योंकि टॉप 10 क्विज मुझे लगता है अब स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा हो रहे हैं और हम अपनी थ्योरी पर पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे वो आपको 5 क्वेश्चन डेली प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ताकि आप उसे अच्छे से याद कर सकें। 5 क्वेश्चनों को याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, साथ में अपनी थ्योरी भी लर्न करके चलें, क्योंकि अब हमारे पास लास्ट टाइम पे बहुत कम टाइम होगा। कोरोना की वजह से सब कोरोना में घुसे पड़े हैं। ठीक है, तो जब भी कोरोना खत्म होगा तो ऐसी भाग दौड़ होगी, उस टाइम हम समझ नहीं पाएंगे और प्रेशर हमारे पास इतना होगा। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ सभी चीज़ों को समझ लेना, सारी चीज़ों को। ठीक है, तो टॉप 10 की जगह टॉप 5 कुछ की बात करते हैं। टॉप 5 कुछ आज के हमारे कौन से हैं, उन्हें अच्छे से वीडियो को देख के नोट कर लेना अपने पास। जितने भी मैंने अभी तक क्वेश्चन कराए हैं सबके सब नोट कर लेना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके बात चल रही थी टॉप 5 क्विज़ की, तो टॉप 5 क्विज़ आपकी स्क्रीन पर हैं। समझना क्वेश्चन को और फिर उसके बाद वीडियो को पॉज करके सभी क्वेश्चन नोट करना अपने पास। ठीक है, तो 31st क्वेश्चन है आपके यहाँ पर है, और हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ पर है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? इन्वेस्टमेंट इज़, या फिर हिंदी में बात करें विनियोग है। तो समझना पहले विनियोग क्या होते हैं। विनियोग क्या होता है कि देखा होगा आपने, बहुत से लोगों ने सुना होगा आपके मुँह से या अपने मुँह से सुना होगा कि हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, हम अपना पैसा कहीं और लगा देते हैं और वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। पैसे को इन्वेस्ट करना एक ऐसी जगह कि आज मैंने कम पैसा लगाया, कुछ टाइम बाद, कुछ साल बाद वो क्या होते हैं, पैसे बढ़ने लगते हैं, तो पैसे इन्वेस्ट करना होता है। तो उसने बोला इन्वेस्ट करना क्या है, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, फर्स्ट और सेकंड दोनों, या फिर नन ऑफ दीज। या फिर यहाँ पर बात करें तो टोटल क्या, चालू संपत्ति, स्थायी संपत्ति, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, देखो भाई संपत्ति तो संपत्ति है, चाहे वो करंट की हो चाहे वो फिक्स्ड की हो। ठीक है, करंट क्या, करंट एसेट्स क्या होती है, कैश वगैरह हमारा करंट में आता है, और फिक्स्ड में क्या होता है, बिल्डिंग वगैरह, फर्नीचर है, मशीन है, ये सब हमारी कहती है फिक्स्ड में। तो क्या है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है भाई, पैसों में भी होता है और मकान में भी होता है, बिल्डिंग में भी होती है। तो ए और बी दोनों यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पर्सनल अकाउंट, कि क्या आपका कौन सा यहाँ पे अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। तो वेजेस कोई अकाउंट नहीं होता, सैलरी कोई अकाउंट नहीं होता, बैंक कोई अकाउंट नहीं होता, बैंक अकाउंट नहीं होता, बैंक में जो कस्टमर का नेम होता है या बैंक का जो शेयर होल्डर होता है, बैंक होल्डर होता है, उसका अगर नाम आता तो उसमें अकाउंट यूज़ होता। और यहाँ पे क्या है, नन ऑफ, कोई नहीं। ठीक है, तो सेम यहाँ पे कि मजदूरी भी कुछ नहीं है, वेतन भी कुछ नहीं है, बैंक भी कुछ नहीं है, कोई नहीं, सही है हमारा। 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। क्वेश्चन क्या है कि एक ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो बिजनेस में नहीं आती, इज़ नॉट। ठीक है, तो मैंने बताया था 2 तरीके की एक्टिविटी होती हैं, एक होती है इकोनॉमिक, एक होती है नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मेन मोटिव क्या होता है, पैसा कमाना। नॉन इकोनॉमिक का मेन मोटिव क्या होता है, पैसा नहीं कमाना, सिर्फ सेवा करना। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, मैन्युफैक्चरर, कॉन्ट्रैक्ट, सोशल सर्विस या बिजनेस इन शेयर। या फिर यहाँ पर बात करूँ तो निर्माण करना। देखो निर्माण करना, मैन्युफैक्चर करना, जब हम किसी चीज़ का मैन्युफैक्चर करते हैं किस लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ठेका कार्य, किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट ले लेना। कॉन्ट्रैक्ट कब लिया जाता है, जब पैसा मिलेगा तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा, काम होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपके सामाजिक सेवा है, सोशल सर्विसेज। क्या है सोशल सर्विस, जब आप समाज की सेवा करते हैं या फिर पूजा करते हैं कहीं पर बैठ के, तो आपका मेन मोटिव ये नहीं होता कि मैं समाज की सेवा करूँगा तो मुझे पैसा मिलेगा, नहीं। तो क्या आ गया इसमें, एक कौन सी एक्टिविटी जो है वो लेबर वाली नहीं है, वो आपकी सोशल सर्विस या फिर सामाजिक सेवा। 34 है, इन विच ईयर डिड 14 बैंक्स नेशनलाइज, या फिर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था। मैं आपको बता दूं, जो आपके क्वेश्चन है वो पूरी बुक से रिलेटेड है। अगर आप अभी नहीं समझ पा रहे तब आप जब इस बैंक का चैप्टर पढ़ेंगे कि नेशनलाइज क्या होता है तब आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको पूरी बुक से ही पढ़ा रहा हूँ अभी, बाद में जब हम थ्योरी करेंगे तो अच्छी अच्छी सारी चीज़ें समझ जाएंगे। क्या है क्वेश्चन में, नेशनलाइज क्या हुई थी, जब जिन बैंकों की संपत्ति, जिन बैंकों की पूंजी 5 लाख रुपए से कम थी तो उन बैंकों को बंद कर दिया गया था और कहा गया था ये बैंक किसी दूसरी बैंक में मर्ज कर दी जाएंगी। तो वो कब हुआ था ऐसा, वो हुआ था 1969 में, 1969 में।
ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन 35 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इकोनॉमिकली लेबर, मतलब क्या एक ऐसी कौन सी कंडीशन है जो इकोनॉमिक की तरफ से लेबर है, मतलब जिनका मेन मोटिव क्या है, पैसा कमाना है। मोटिव क्या, पैसा कमाना। पैसा कौन सा होता है, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हो। ठीक। फर्स्ट पॉइंट है रॉबरी या फिर डकैती, ये कोई पैसा कमाना नहीं होता। हम किसी की डकैती करेंगे या किसी को मार पीट के पैसा ले लेंगे तो वो पैसा कमाना नहीं होता। फिर आ गया स्मगलिंग या फिर तस्करी, किसी को धोखा देना पैसे के मामलों में, तो वो भी हमारा अर्निंग का मोटिव नहीं है। थर्ड आपका चैन स्नैचिंग, चैन खींचना, किसी की भी चैन खींच देना या फिर डकैती करना, चोरी करना किसी भी तरीके से, तो वो भी हमारा पैसे में नहीं आता, बिजनेस में नहीं आता, इकोनॉमिकली लीवर नहीं होती। ठीक है। लास्ट है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। भाई जब तीनों ही ऑप्शन गलत है तो चौथा ही ऑप्शन माना जाएगा नन ऑफ दीज। तो वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन नोट कर लेना, 5 क्वेश्चन डेली के आपके टॉप 10 की जगह टॉप 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, ताकि वीडियो अच्छे से चलती रहे आपका और कोर्स अच्छे से चलता रहे। इसके साथ साथ अपनी थ्योरी की लर्न करना अभी से शुरू कर दें, बाद में प्रेशर ना डालें अपने ऊपर। ओके स्टूडेंट, ओके।